हिमाचल प्रदेश में कोई ना कोई सड़क दुर्घटना होती रहती है, जिसे देखते हुए प्रदेश सरकार सड़क सुरक्षा नियम लागू करती है ताकि प्रदेश में होने वाली घटनाओं से बचा जा सके। जिला चंबा का पुलिस प्रशासन भी मुस्तैदी से अपना कार्य कर रहा है ताकि कोई भी दुर्घटना ना हो। वहीं इस बारे बोलते हुए एसएचओ चंबा सकीनी कपूर ने बताया कि जिला में जनवरी माह में 668 चालान किए गए हैं और 380 चालान हमने कोर्ट भेजे हैं और 268 चालान का भुगतान मौके पर किया गया है। उन्होंने बताया कि हम सभी को विदित है कि चालान की राशि पहले के मुकाबले बढ़ा दी गई है, इसलिए उन्होंने सभी चालकों से आग्रह किया है कि गाड़ी धीमी गति तथा सोच समझकर चलाएं ताकि किसी भी दुर्घटना का अंदेशा ना रहे। उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य सरकार द्वारा जारी नियमों की लोगों से अनुपालना सुनिश्चित करवाना है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जनवरी माह में हमने 668 चालान किए और तकरीबन 380 चालान जो है वो हमने कोर्ट भेजे और 268 चालान का जो भुगतान है वो हमने मौके पर किया। इसमें 2,34,800 रुपये का वो जुर्माना किया गया। जैसा कि आपको ध्यान में है कि जो चालान MB एक्ट की अब चालान की जो कंपाउंडिंग कॉस्ट है वो पहले के मुकाबले बहुत अधिक बढ़ गई है। तो हम तो यही कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी प्रकार से नौजवानों को हमारी डिटरेंस हो और जो ड्राइवर है वो सोच समझ के गाड़ी चलाए और किसी प्रकार से जो दुर्घटनाएं दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं उनको हम कम कर सकें। तो इसी अभियान को हमने एक मिशन मोड पे लिया है। हमारे वर्दी SSP साहब की हमें डायरेक्शंस हैं कि आप जो है वो किसी तरह से हमने ज़िला चंबा के अंदर थाना सदर के अंदर जो ट्रैफिक एक्सीडेंट है वो रिड्यूस करने हैं, वो कम करने हैं कि ट्रैफिक में किसी की जान ना जाए, ये चीज़ इंश्योर करनी है। और इसके लिए जो भी कदम उनकी तरफ ऑफिस से जो डायरेक्शन हमें आती है हम उसको लेटर एंड स्पिरिट में इम्प्लीमेंट करने की भरपूर कोशिश करते हैं। सर अक्सर देखने में आता है कि चालान होने पर लोग काफ़ी पुलिस से नाराज़ भी नज़र आते हैं और काफ़ी दुर्व्यवहार भी पुलिस के साथ करते हैं। इसके बारे में क्या कहेंगे सर? क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि उनके सिर्फ चालान इसलिए काटे जा रहे हैं क्योंकि धनराशि इकट्ठा कर रही है पुलिस। इसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, देखो मैं तो आपके माध्यम से सब लोगों को भी कहना चाहता हूँ कि एक बार आप भी हमारे साथ जो है वो मौके पर चलें। आप अपने चैनल से जहाँ हम नाका लगा के चालान कर रहे हैं या चलते फिरते चालान कर रहे हैं, आप हमारे साथ चलें। आप लाइव स्ट्रीमिंग करें उस चीज़ की जो हमारी कार्य पद्धति है और फिर आप निर्णय करें कि लोगों के ऑब्जेक्शन सही हैं या पुलिस की कार्य पद्धति में कोई खोट है। कभी ऐसा नहीं होता। हमारा उद्देश्य कोई हम रेवेन्यू कलेक्शन एजेंसी नहीं है। हमारा उद्देश्य है ट्रैफिक नियमों की व्यवस्था जो सरकार के द्वारा बनाए गए नियम हैं उनको सही तरीके से इम्प्लीमेंट करवाना और उससे भी ऊपर जो है वो किसी की जान को बचाना। अब जो देखिए, जो हम रैश एंड नेग्लिजेंट या यूजिंग मोबाइल का चालान करते हैं, अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि उसका चालान गलत हो गया तो वो चैलेंज कर सकता है। हम उसकी कॉल डिटेल देख लेते हैं। मतलब 12:20 पर मैंने आपका चालान किया और आप ये दावा करते हैं कि उस समय जी मैं मोबाइल इस्तेमाल नहीं कर रहा था, तो हम उसकी कॉल डिटेल ले लेते हैं, उसमें दिखा देते हैं कि देखो जी उस समय ये बातचीत कर रहा था। दूसरा, जो MB एक्ट में प्रावधान है यूजिंग मोबाइल का, उसमें ज़रूरी नहीं कि आप बात ही कर रहे हैं। मान लो आप फ़ोन उठा रहे हैं, आपने भी या नंबर मिला रहे हैं, तो आपका जो ध्यान है वो ड्राइविंग से तो डिस्ट्रैक्ट हो गया। आप एक टाइम में 2 काम पर कंसंट्रेट नहीं कर सकते, ह्यूमन ब्रेन है। अगर आप जो है आप मोबाइल उठा रहे हैं, चाहे नंबर डायल करने के लिए कर रहे हैं, तो आपका जो ध्यान है वो कहाँ है? मोबाइल पे है, क्योंकि अगर आपने मोबाइल पे ध्यान नहीं रखा तो डिजिट गलत हो जाएगा। तो ये लोगों के मन में पता नहीं क्यों ऐसी आशंका है। इस शंका को दूर करने का हम भरपूर प्रयास करेंगे, आपके माध्यम से ही करेंगे, आपको साथ लेके चलेंगे, फील्ड पे करेंगे। पर कभी भी हमारा पुलिस का उद्देश्य रेवेन्यू कलेक्शन का नहीं है। हमेशा जो हमारा टारगेट है वो एक्सीडेंट को रिड्यूस करना है। मैं आपको ये बता दूं कि वर्ष 2020 में 34 जो एक्सीडेंट हुए थे, इसमें हमारे चंबा सदर थाने में 34। वर्ष 2021 में हमने कड़ाई से नियमों को पालन कराया, सड़क पे बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट किया। हमारे IOs, हमारी टीम सड़क पे लगातार पेट्रोलिंग करती नजर आई। उसका नतीजा ये हुआ कि हमने 50% एक्सीडेंट्स को कम किया है। 2021 में मात्र हमारे 17 चालान है, 17 एक्सीडेंट है। 17 भी नहीं होने चाहिए, वो भी कम होने चाहिए। परंतु ये आप एक डिफरेंस देख सकते हैं कि हमने कितना अंतर लाया है।
सर लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे जो कि यातायात नियमों का उल्लंघन करते हैं और सिर्फ इसलिए पालन करते हैं कि पुलिस उनके चालान ना करे? मैं लोगों से आपके माध्यम से चंबा की समस्त जनता से और ख़ासकर पेरेंट्स से ये उम्मीद करता हूँ और एक भावुक अपील करता हूँ कि प्लीज़ अपने बच्चों को जब भी घर से बाहर भेजते हैं, अगर वो 18 साल से ऊपर है, उसका वैलिड लाइसेंस है, तो ज़रूर उसको हेलमेट पहनाने के लिए मोटिवेट कीजिए। खुद भी पहनिए, एग्जाम्पल सेट कीजिए। हेलमेट सिर्फ चालान से बचने के लिए नहीं बल्कि आपकी सुरक्षा के लिए है। ये संदेश जब घर घर तक नहीं जाएगा, हमारे एक्सीडेंट्स और भी बहुत बढ़ते रहेंगे। आप एक बालू ब्रिज पे एक्सीडेंट हुआ था, उसमें आपने इसमें लाइव वीडियो देखा था कि किस खतरनाक ढंग से बाइक वाले ने जो गाड़ी है वो ट्रक के नीचे दे मारी थी। ट्रक वाले का कोई कसूर नहीं था। तो आप सब लोगों ने भी वो वीडियो मेरे ख्याल से देखा होगा। तो ये जो हमारी जो जनरेशन है, खासकर 16 से 22-25 के बीच की जो जनरेशन है, ये टारगेटेड है। ये बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट ये लोग कर रहे हैं। तो ये संभालने का टाइम है। तो मैं माँ बाप से ही अपील करूँगा कि कृपया अपने बच्चों में जो है वो ये हेलमेट पहनने के लिए मोटिवेट करें, सुरक्षा का वातावरण बनाने के लिए मोटिवेट करें और उनको ये कहें कि जब पुलिस रोकती है तो रुक जाएं। ठीक है, आपकी समस्या जेन्युइन है, आपकी प्रॉब्लम जेन्युइन है, अब जल्दी में थी या कुछ भी कारण है, लेकिन भागने से क्या होता है कि अगर आप गाड़ी मोड़ेंगे, गलत ढंग से चलाएंगे और अगर आपके दिमाग में ये रहेगा कि कहीं पुलिस मेरा पीछा तो नहीं कर रही, तो आपके एक्सीडेंट के चांसेस और ज़्यादा जो है वो बढ़ जाते हैं। लेकिन हम तो अश्योर करते हैं कि हम किसी का पीछे, बच्चा है कोई, ठीक है चला गया, कोई उतना बड़ी बात नहीं होती, परंतु इससे उसकी जान पर जो खतरा है वो दूना हो जाता है। तो आप ये ज़रूर लोगों को संदेश दें कि जब भी रोकें रुक जाएं। क्या बात, चला नहीं होगा और क्या होगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो जान तो नहीं जाएगी। दूसरा, जो विदाउट डीएल है, अगर विदाउट डीएल कोई ड्राइव करता है तो उसका फ़ाइन 5000 है और यदि वो किसी दूसरे की बाइक चलाता है बिना लाइसेंस की तो 5000 उसके मालिक को फ़ाइन है, 5000 चलाने वाले को 10,000 का फ़ाइन है। तो इतने बड़े बड़े फ़ाइन अब मोटर व्हीकल एक्ट के हो गए हैं। तो इस फ़ाइन से बचने के लिए संयम तरीके से गाड़ी चलाएं, कागज़ पूरे रख के गाड़ी चलाएं। और कागज़ तो आप डिजी लॉकर के माध्यम से आप दिखा सकते हैं ऑनलाइन भी, कोई दिक्कत ही नहीं है आपको कैरी करने की। परंतु ट्रैफिक के नियमों के पालन करने के लिए संयम का प्रयोग करें। शराब पी के गाड़ी ना चलाएं, मोबाइल का इस्तेमाल करते समय गाड़ी ना चलाएं, जिससे कि आपका ध्यान डाइवर्ट होता है। ये आपके लिए भी खतरा है, किसी राहगीर के लिए भी खतरा है और सामने से जो गाड़ी आ रही है उसके लिए भी खतरा है।